हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपका जो है इंग्लिश का पेपर है दोस्तों कक्षा 10वीं का। तो दोस्तों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम एक जो है इंग्लिश के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको दोस्तों एक कॉन्फिडेंस का वो बढ़ाएगा आपका, और आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। तो देखते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश विषय का पेपर है कक्षा 10वीं का। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों 16 है, और टोटल समय का दिया दोस्तों 3 आवर्स। और दोस्तों इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या है दोस्तों वो है 8, और मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 75। तो दोस्तों सबसे पहले ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। सबसे पहले सेक्शन 1 दिया है दोस्तों रीडिंग सेक्शन में। इसमें दोस्तों एक पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस दोस्तों पैसेज को पढ़ना है, और इसमें दोबारा फिर इसके दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर को आपको लिखना है। तो दोस्तों इस पैसेज में जो दिया गया है वो इसमें पूछे रतन टाटा से संबंधित प्रोसेस है दोस्तों। रतन टाटा ने अपनी इसमें ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि उन्होंने जो है किस तरह जो है एक सफल व्यक्ति के लिए क्या क्या के गुण होना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने बताया था रतन टाटा ने, व्हाट डिड रतन टाटा से द वुड लाइक टू द रिमेंबर्ड लोग। तो दोस्तों इसमें जो है हिज वेल्थ, हिज अवार्ड एंड एक्कोलेट्स, हिज एबिलिटी टू मेक डिफरेंस, हिज इनोवेट आइडिया। तो दोस्तों बताना है इसमें जो है बदलाव लाने की क्षमता पर लोग ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको है कि हिज एबिलिटी टू मेक डिफरेंस, आपको कुछ जो है योग्यता होनी चाहिए ताकि आप कुछ बदलाव कर सकें। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ट्रू जॉय फॉर रतन टाटा। रतन टाटा के अनुसार जो है सच्ची खुशी क्या है। रिसीविंग अवार्ड, गिविंग एंड शेयरिंग, क्रिएटिंग वेल्थ और विनिंग। तो दोस्तों जो सच्ची खुशी जो रतन टाटा के अनुसार है वो दोस्तों है गिविंग एंड शेयरिंग, देना और बांटना। ये दोस्तों सच्ची खुशी का मतलब है, उसको देना और बांटना। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द रतन टाटा मैसेज इन द पैसेज। इस पैसेज में रतन टाटा ने क्या मैसेज दिया है। एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पेशन, वेल्थ क्रिएशन और फेम। तो दोस्तों इसमें उन्होंने जो बताया था वो बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पेशन, अर्थात अपनी जिम्मेदारी और दोस्तों करुणा। ये दो चीज़ें व्यक्ति के अंदर बहुत होना ज़रूरी है, उत्तरदायित्व की भावना जरूर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस पैसे में दिया व्हाट डिड रतन टाटा बिलीव लीडर्स शुड फोकस ऑन। लीडर को जो है जो नेता है उसको जो है किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, देयर पर्सनल गोल, हेल्पिंग सोसाइटी, कम्पीटिंग विथ अदर, गेनिंग रिकॉग्निशन। तो दोस्तों जो नेताओं को दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दोस्तों ध्यान केंद्रित करना है वो करना है आपको हेल्पिंग सोसाइटी, समाज की जो है दोस्तों मदद करना। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है नेताओं को फोकस करने की आवश्यकता है। व्हाट डज फुलफिलमेंट मीन्स इन द पैसेज। बताना दोस्तों फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है संपूर्णता, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा जो फुलफिलमेंट कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, इसका राइट आंसर दोस्तों ये है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये दोस्तों इसका फुलफिलमेंट मीन्स का पैसेज का अर्थ है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पैसेज दिया है दोस्तों, ये पैसेज भी दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ना है दोस्तों। इस पैसेज को पढ़ करके आपको जो है इसमें जो प्रश्न आंसर दिए उनको हल करना है, वो भी देखते हैं दोस्तों प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पैसेज मिलेंगे, तो ये दोनों प्रश्न आपको पैसेज आपको करना पड़ेंगे। इसमें पूछा दिया है दोस्तों व्हाई डिड द किंग ऑर्डर द गार्डन टू बी क्लीन एंड कारपेटेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी है, सो द प्रिंस कुड प्ले विदाउट गेटिंग हर्ट। मतलब जो है दोस्तों राजकुमार के पैरों की रक्षा के लिए दोस्तों वो कालीन जो है बिछाई गई थी। अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हाट वाज द सिमिलर सोल्यूशन।
सिमिलर सोल्यूशन बताना है दोस्तों। तो इसका जो सिमिलर सोल्यूशन था दोस्तों वो था प्लांटिंग ग्रास इन द गार्डन। दोस्तों प्लांटिंग करना थी ग्रास के मैदान में। वाई डिड द गुरु सजेशन मेक द किंग हैप्पी। तो बताना था दोस्तों गुरु के कौन से सुझाव से जो है राजा बहुत प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों बताते तो इसे था इट वाज अफोर्डेबल एंड सिंपल। व्हाट इज़ द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी। इसे बताना दोस्तों एम्बिशन शुड दी लिमिटलेस, सिंपल सोल्यूशन और ऑफ्टन बेटर। इसका राइट आंसर दोस्तों सिंपल सोल्यूशन और ऑफ्टन बेटर। व्हाट डज बोर्ड मीन्स इन द contest of the minister's action, went his body in respect, waved goodbye, stood tall, knelt down। तो दोस्तों बताना इस बोब का मीनिंग का अर्थ बताना। बोब का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बोब का अर्थ होता है सम्मान पूर्वक स्वयं को प्रस्तुत करना या सम्मान के साथ झुकना। तो बेंट इज बॉडी इन रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ प्रस्तुत करना अपने आप को, ये कहलाता है दोस्तों बोब का अर्थ। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी में दोस्तों राइटिंग, इसमें भी दोस्तों पैसेज दिया है। इसमें दोस्तों आपको ये एक टाइटल बनाना है, सुटेबल टाइटल बनाना है और इस पैसेज का दोस्तों एक नोट बनाना है, आपको नोट समरी बनानी है। तो ये सेक्शन बी में है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन सी में आपको जो है एक सेक्शन प्रश्न क्रमांक 4 में दोस्तों आपको एक यू आर ए जयंत शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी मायना MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र कहलाता है। अथवा दोस्तों यू आर द अतुल चौहान रेसिडेंस ऑफ द गोकुल धाम कॉलोनी सुहागपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज। अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए दोस्तों अपने मित्र को दोस्तों आमंत्रण पत्र भेजना है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत मोस्ट है, इसको आप याद कर लें। अक्सर परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं किस तरह लिखा जाता है, इसको आप समझें और इसको बार बार दोस्तों अभ्यास करें। तो दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको इस तरह लिखना है। इसको दोस्तों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, माय नेम इज़, अब यहाँ दोस्तों अपना नाम लिखेंगे, एंड कंप्लीटेड इन 12th क्लास या जो भी क्लास है आपकी वो लिखेंगे और यहाँ दोस्तों स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह दोस्तों यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट लिखेंगे, विच आई नीड टू अप्लाई फॉर ए हायर एजुकेशन। तो जहाँ दोस्तों करेक्टर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वहाँ ये करेक्टर सर्टिफिकेट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू माई दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ दोस्तों थैंक यू, यहाँ योर सिंसियर, अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। तो दोस्तों ये था जो है आपका, इसी से दोस्तों आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इसी तरह बना सकते हैं और इसी से दोस्तों आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है कई प्रकार की जो है, तो दोस्तों ये थी जो है लेटर फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ दोस्तों प्लेस लिख सकते हैं अपना स्थान, यहाँ तारीख लिख सकते हैं, यहाँ दोस्तों इस तरह आपको ये मैटर रहेगा। दोस्तों इस मैटर को सीख लीजिए आप, अक्सर जो परीक्षाओं में दोस्तों ये बनाने को पूछी जाती है और ये दोस्तों आपको तैयार करना है। 4 नंबर की आती है, इससे आप जो है 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों, राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो है एक पैराग्राफ लिखना दोस्तों, कम से कम कितने शब्दों में ये लिखना दोस्तों आपको, तो इन अबाउट 120 वर्ड में। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, माय फेवरेट टीचर, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड, मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये पैराग्राफ लिखना है इसमें। तो इसके लिए दोस्तों एक पैराग्राफ आप नोट कर लीजिए, कंप्यूटर द मोबाइल मॉडर्न नीड, दैनिक जीवन में आधुनिक युग में कंप्यूटर और मोबाइल की आवश्यकता।
तो दोस्तों इसके लिए एक पैसेज लिखा है, इसको आप नोट कर लें कंप्यूटर के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर आर पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक जो है पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर दोस्तों हैव मेड लाइफ इजी। कंप्यूटर ने दोस्तों हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन वेरियस प्लेस। कंप्यूटर जो है बहुत कई स्थानों पर इनको जो है उपयोग करते हैं, लाइक कॉलेज, स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, होम, घरों में, ऑफिस में, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे, ईटीसी इत्यादि इन जगहों में दोस्तों कंप्यूटर का आजकल दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। तो दोस्तों व्यवसाय में भी इनका जो है बहुत ही छोटे और बड़े दोनों रूपों में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो उचित गणना या आंकड़ों का दोस्तों संग्रहण करने के लिए, उचित आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ओवरऑल कंप्यूटर आर ए ग्रेट टूल। इस मतलब कुल मिलाकर कंप्यूटर जो है क्या है दोस्तों, एक ग्रेट महान उपकरण है। डेट इम्प्रूव, जिसने दोस्तों सुधार किया है आवर डेली लाइफ, जिसने हमारे दैनिक जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिए हैं। इट्स ओपन्स अप मैनी अपॉर्चुनिटी एंड मेक आवर लाइफ मोर कन्वीनियंट। इट्स ओपन अप मैनी अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कंप्यूटर ने हमारे लिए बहुत अवसर खोले हैं। मेक आवर लाइफ, हमारी दैनिक जीवन को मोर कन्वीनियंस, बहुत ही आसान कर दिया है। कंप्यूटर इज़ द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर जो है एक आश्चर्यजनक खोज है विज्ञान की। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। ये दोस्तों आपकी कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं ये लगातार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों नोट कर लें और दोस्तों इसको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टुडे का, कंप्यूटर की आवश्यकता पर दोस्तों पैराग्राफ। तो ये था 5वें नंबर में। इसके बाद दोस्तों 6वें नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट द शॉर्ट नोट। एक दोस्तों पिक्चर दी है, इस पिक्चर के आधार पर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है 75 वर्ड्स में। एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल, और इसमें एक शीर्षक लिखना है। इसके बाद दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों एक ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा। पहला दिया दोस्तों यू ओपन द विंडो प्लीज, कुड, मे, माइट। तो दोस्तों से बताना किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें मे का प्रयोग करेंगे, मे यू ओपन द विंडो प्लीज। इसके बाद दोस्तों ही वर्क हार्ड ही वुड पास, दो, इफ़, अनलेस। तो दोस्तों इसमें जो है इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा। देयर इज़ नॉट, खाली जगह, फिश इन द पूल। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए दोस्तों इसमें सम का प्रयोग नहीं होगा, इसमें एनी का प्रयोग होगा। जहाँ दोस्तों नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस होता है एनी का प्रयोग होता है। दे हैव बीन लिविंग हेयर, खाली जगह 5 मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मंथ है, अनिश्चित समय है, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और दोस्तों फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया। ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिल इन द ब्लैंक्स, ही फेल्ड। तो दोस्तों ही डिड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। तो दोस्तों इसमें आएगा सो। सो का मतलब होता है दोस्तों इसलिए वह फेल हो गया क्योंकि वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया। ये दोस्तों कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ही टीचेस इन, खाली जगह, यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसमें ए अंदाम है, तो दोस्तों इसमें ए का प्रयोग होगा। ही टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये आर्टिकल है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां है। प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों पूछा डू एज डायरेक्टेड करना है 5। तो दोस्तों इनको डू एज डायरेक्टेड कैसे बनाएंगे दोस्तों। पहला है ही डिड योर बैग, इसको बनना दोस्तों चेंज इनटू द इंटरोगेटिव। तो दोस्तों इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इसका ये बनेगा ही डिड योर बैग। दोस्तों इसका बनेगा डिड ही हाइड योर बैग, और दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या उसने आपका बैग छुपाया। हाइड का मतलब होता है दोस्तों छुपाना। तो दोस्तों ही डिड योर बैग का इंटरोगेटिव बनेगा डिड ही हाइड योर बैग। दूसरा दिया दोस्तों ही वाज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल,
वह बीमार था इसलिए वह स्कूल ले गया। इसको दोस्तों बिकॉज से जोड़ना है, बिकॉज लगाकर। तो दोस्तों ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। दोस्तों इस तरह ही बिकॉज से जोड़ करके सेंटेंस बनेगा। तीसरा था दोस्तों ही डिड नॉट प्ले वेल। इसको बनाना दोस्तों चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल या शैल का प्रयोग करना दोस्तों। ही डिड नॉट प्ले वेल, तो दोस्तों इसका बनेगा ही विल नॉट प्ले वेल। इस तरह दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो गया। इसके बाद दोस्तों था दे आर मेकिंग टॉयज। वे जो है खिलौने बना रहे हैं, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो द टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। मेक की थर्ड फॉर्म दोस्तों मेड होती है, इसको आप रखते हैं। इसके बाद दोस्तों अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। दोस्तों ही विल, तो इसका दोस्तों अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। इसको रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ का प्रयोग करना दोस्तों। तो इसमें इफ़ करें, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। तो दोस्तों इस तरह ही इफ़ का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला दिया है ही इज़ टू डल टू पास दिस टेस्ट। तो दोस्तों इसके टू की जगह इसमें दोस्तों सो डैट का प्रयोग करना है, तो टू की जगह दोस्तों सो का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सो डल डैट ही कैन नॉट पास द टेस्ट। तो दोस्तों ये था सो डैट का प्रयोग। इसके बाद दोस्तों ये सेक्शन डी है, आपकी टेक्स्ट बुक पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। हु इज़ द पोएम ऑफ द डस्ट एंड स्नो। तो दोस्तों इसके जो लेखक थे इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके लेखक थे डस्ट एंड स्नो, इसको आप याद रखें। अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो दोस्तों मंडेला के अनुसार बताना था, तो ये था इसका लव, इसका राइट आंसर भी है। इसके बाद तीसरा दिया दोस्तों एनी फ्रैंक रोट हिज डायरी। तो एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी, तो दोस्तों इसका राइट है वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। इसका व्हाट डज द पोएट्स कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस टू। तो दोस्तों इसमें बताना क्या होगा इसका राइट आंसर चौथे का, व्हाट डज द पोएट्स कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस टू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए ओल्ड पेशेंट, ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ए डॉक्टर, एक डेथ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इसके बाद दूसरा दोस्तों एक एक्स्ट्रा प्रोज से दिया गया है, इसके भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो दोस्तों इसमें जो है दिया था सीगल का दिया है दोस्तों, सीगल वाले पार्ट का, तो उसका बताना दोस्तों ये यंग सीगल वाज अलोन इन द लीज, हिज टू ब्रदर्स ऑफ देयर सिस्टर आर ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड बाय फ्लू वेदर। दोस्तों वो उड़ने से डर रही थी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेक ए लिटिल रन फॉरवर्ड ऑफ द ड्रिंक द लीज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्क्रेच डाउन बीनीथ। तो दोस्तों इसके पैसा गिराव है। तो दोस्तों इसका जो बताना है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू ब्रिंक ऑफ द लीज। तो दोस्तों बताना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ही बिकेम अफ्रेड, वह डरी हुई थी इसलिए वो उड़ने से डरा। वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट। उसने कहाँ अपनी रात बिताई। तो दोस्तों ही अंडर द लीज, चट्टान के नीचे। इसके बाद वो द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का अर्थ होता है दोस्तों छोटा या बहुत कम, इसके दोस्तों स्मॉल शब्द का उपयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा ये पोएम दी है, इसके भी क्वेश्चन आंसर दिए। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु इज़ द लॉस्ट हिज वॉल, व्हाट वॉल इज इट टू डू, आई सो इट गो टू मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। दोस्तों बताना ये किससे जो है पोएम, ये किस पार्ट से ली गई है। फ्रॉम विच पोएम हैव टू अबव लाइन्स हैव बीन टेकिंग। तो दोस्तों ये जैसा कि लिखा है दोस्तों, ये पोएम जो है दोस्तों बॉल, द बॉल पोएम से ली गई है। इसका राइट आंसर है दोस्तों द बॉल पोएम। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन दिए विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड द सिमिलर टू वर्ड मेरली। मेरली का दोस्तों सिमिलर मतलब समानार्थी बताना है। तो मेरली का तो दोस्तों प्रसन्नता, तो इसका दोस्तों होगा हैप्पीली। वेयर डिड द बॉल गो, गेंद कहाँ चली गई थी। तो दोस्तों गेंद दी गई थी वाटर, पानी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इन द वाटर, इसका राइट आंसर दोस्तों इन द वाटर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर देख लेना आप। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो दोस्तों इसका है लेंचो होप फॉर रेनफुल, लेंचो ओनली होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड,
केवल ईश्वर ही उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बारिश से उसकी फसल क्या हो गई थी दोस्तों, खराब हो गई थी। दूसरा है व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मंडेला ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस वट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, बहादुर वह नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। तीसरा है हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो पहली उड़ान थी उसको दोस्तों उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों दे प्रेज्ड हिम एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश आउट ऑफ डिलाइट एज ही मेड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट। इसके बाद दोस्तों व्हाट मेक्स राइटिंग ए डायरी टू स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू एनी फ्रेंड, तो दोस्तों ये इट इज़ द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस था फॉर हर बिकॉज ऑफ टू रीजन, इसके दो कारण थे। फर्स्ट ही हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, उसने इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बाद दोस्तों व्हाट वाज, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों छठवां दिया व्हाई डिड द कीसा गौतमी गो टू द बुद्धा, तो दोस्तों जो ही वाज फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थी, हु कुड क्योर ही डेड सन, वह अपने दोस्तों जो है जो बालक जो उनका मर गया था उसका इलाज करना चाहती थी, इसलिए जो वो गई थी। तो दोस्तों ये था पेपर आपका। आई होप यू आपको ये पेपर दोस्तों आप इस प्रश्नों को देखें, ये भी प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इन चैनलों को सब्सक्राइब कर दें हमारे, और इसको लाइक कर दें और प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें ताकि ये प्रश्न दोस्तों आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न रिपीट होंगे दोस्तों, और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।